नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करेंगे और ये इम्पोर्टेंट विषय है दोस्तों, ओबीसी को 27% का आरक्षण देने की जो बात कही है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 29 तारीख को जब उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, तब उन्होंने कहा था कि हम ओबीसीओ को 27% का आरक्षण देंगे। देखना है दोस्तों कि क्या ये सही हो पाता है, जो इन्होंने वादा किया है, क्या ये इनको पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम झामुमो के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है इसके बारे जानते हैं, इसकी महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं कि इन्होंने घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है। इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो कहा है वो है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार को जारी अपने निश्चय पत्र घोषणा पत्र में स्थानीय नीति बदलने की बात कही है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ा बात आता है कि इन्होंने स्थानीय नीति को बदलने की बात कही है। राज्य की नौकरियों में स्थानीयों को 75% का आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा किया है। उसके बाद जानते हैं दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है, निश्चय पत्र में समाज के हर वर्ग के लिए पार्टी ने घोषणा की है। इसमें किसानों के कर्ज की माफी से लेकर लड़कियों व गरीब स्वर्ण छात्रों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही गई है। झामुमो ने हर गरीब परिवार को 72,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है। साथ ही 100 यूनिट तक बिजली खपत मुफ्त में देने की बात कही है। और देखते हैं दोस्तों, इसमें और कुछ जो इन्होंने इम्पोर्टेंट बातें कही है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति बदलेंगे। स्थानीयों को झारखंड में 75% आरक्षण देंगे। 25 करोड़ तक की निविदा स्थानीय को, यानी जो भी वैकेंसियां आएंगी झारखंड सरकार द्वारा, उनमें स्थानीयों को 75% का आरक्षण मिलेगा। उसके बाद इन्होंने कहा है, किसानों का कर्ज माफ, खेतिहर मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 15,000 का अनुदान देगी सरकार। और सरकार बनने के बाद 5 लाख झारखंडी युवाओं को नौकरी मिलेगी। पिछड़ों को नौकरी में 27% का आरक्षण। तो यहाँ पर ये बात आती है दोस्तों कि ओबीसी को क्या 27% का आरक्षण देने का जो इन्होंने वादा किया है, क्या ये पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है। अब देखते हैं क्या होता है। वादे तो सभी करते हैं, लेकिन बाद में सभी सरकार बनने के बाद मुकर जाते हैं। हेमंत सरकार से हमें आशा है कि वे इसको करने में सफल होंगे और करेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी जो है, कहा जाता है दोस्तों कि ओबीसी पहले एसटी एससी में ही आता था, एसटी में आता था और बाद में ये ओबीसी बना है। लेकिन दोस्तों आप देखो तो ओबीसी जो है वो बहुत ही अभी पिछड़े वर्ग में ही आता है। इनका जो रहन सहन है ये कहीं ज्यादा ऊपर तक नहीं गया है। इन्हें भी आरक्षण देना चाहिए। और आपका इस विषय में क्या मत है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हेमंत सोरेन इसको करने में सफल होंगे। 27% आरक्षण मिलेगा तो सभी ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के जितने भी छात्र हैं उनको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और एसटी एससी को तो मिलता ही है और उन्हें भी मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या ये जो सरकार है, हमारी नई सरकार जो कांग्रेस और झामुमो मिल के जो सरकार बनी है, क्या ये वादों को पूरा कर पाएगी या नहीं। और इन्होंने आगे क्या कहा है दोस्तों, देख सकते हो। प्राथमिक से पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण मिलेगा, इन्होंने ये भी कहा है। और इन्होंने ये कहा है 100 यूनिट तक की बिजली खपत, 10 रुपये में धोती, साड़ी व लुंगी भी देंगे। और आगे देखिए इन्होंने और क्या क्या कहा है। इन्होंने ये भी कहा है दोस्तों, शहीदों के जन्म स्थली होंगे विकसित। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए लागू होगी पेंशन योजना। हर गरीब परिवार को 72,000 हर साल सुनिश्चित राशि। स्वर्ण छात्रों को मुफ्त में शिक्षा। जन वितरण दुकान में चायपत्ती, सरसों तेल, साबुन आदि मिलेगा। बस इन्होंने अपने घोषणा पत्र में इतना कहा है। और हम लोग आज बात कर रहे थे दोस्तों, सरकार बनने के बाद खंडी युवाओं को मिलेगी नौकरी और पिछड़े वर्ग को 27% के आरक्षण के बारे में। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि क्या ये जो वादा किए हैं, झारखंड में देखा जाए तो ओबीसी की संख्या ज्यादा है दोस्तों, और उसके बाद ही एसटी एससी आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कहा है अब इनको पूरा कर पाते हैं या नहीं, इस बारे में आपका क्या मत है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और इन्होंने ये भी कहा था दोस्तों कि पलामू, हजारीबाग और चाईबासा को उपराजधानी बनाएंगे। अब देखते हैं कि क्या ये भी करते हैं या नहीं। अभी अभी सरकार बने हुए करीबन 3-4 दिन हुए हैं। अब देखते हैं, हेमंत सरकार से हमें बहुत आशा है कि अब क्या करते हैं ये, अब यही जाने। अगर अच्छा से काम करेंगे तो इनको आगे भी वोट मिलेगा, वरना जो हाल रघुवर दास का हुआ है वो इनका भी होगा।
आएंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा ही अगली बार फिर से भाजपा की सरकार आएगी। अगर ये अच्छा से काम करें तो इनकी सरकार बनी रहेगी। दोस्तों, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।